अगर आप देखो डिनर टाइम कन्वर्सेशन अभी भी स्टार्टअप्स के अकॉर्डिंगली अब होनी स्टार्ट हुई है, बिकॉज ऑफ 3 सीजन आ चुके हैं। लोगों को समझ में आया है कि हाँ भाई, एक बिजनेस में आप इक्विटी ट्रेड ऑफ करते हो, आप बिजनेस के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, शार्क्स की जो पॉपुलैरिटी है उनको देख के इट हैज बिकम अ मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन नाउ। हमारा जो ब्रांड है, हम कैटेगरी क्रिएटर थे। Welcome back to the Colombian Show. Today we have a very special guest, Mr. Ravi Mathur with us. He is a co-founder and CTO of Insurance Samadhan. He has been featured in Shark Tank India Season 1. He has also been featured in Fortune India 40 Under 40. So आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। Welcome to the show, Ravi. How are you doing? Thanks for having me. It's been great. ये बताइए कि अभी शार्क टैंक का सीजन आने वाला है और आप सीजन 1 के फेम रह चुके हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन सीजन 1 शार्क टैंक? यार सीजन 1 शार्क टैंक एक्चुअली जब वो सीजन 1 हो रहा था ना, तो इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया और एवरीबॉडी वाज लाइक कि क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज इट्स बीन लाइक शार्क टैंक यूएसए तो एक ब्रांड है, पीपल नो हाउ इट बिहेव्स, लाइक उनके पास जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हैं, एवरीथिंग हैज बीन लाइक डॉक्यूमेंटेड, वी हैव ग्रोन सीइंग दोस एपिसोड्स। मैं शार्क टैंक यूएसए का खुद बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। ओके, तो अब when the opportunity came, we were also thinking कि यार how to take it, like मतलब audience कैसे react करेगी, because इंडिया में startups का concept अभी भी अगर आप देखो dinner time conversation अभी भी startups के accordingly अब होनी start हुई है, because of 3 सीजन आ चुके हैं। लोगों को समझ में आया है कि हाँ भाई, एक बिजनेस में आप इक्विटी ट्रेड ऑफ करते हो, आप बिजनेस के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, शार्क्स की जो पॉपुलैरिटी है उनको देख के इट हैज बिकम अ मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन नाउ। बट उस टाइम पे था तो एवरीबडी वाज स्केप्टिकल कि ये होगा कैसे, और हम कोविड से बाहर आ रहे थे, तो जो गैदरिंग्स थी और वो सब चीजें इतनी नॉर्मलाइज हुई नहीं थी, लाइक वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक, एवरीबॉडी वाज लाइक एट अ स्टैंड स्टिल, नोबडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड देन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि शार्क टैंक इंडिया हो रहा है और आप उसमें से सिलेक्ट हो गए हो, एंड देन यू हैव टू गो टू मुंबई और अब वो स्टूडियो वाला राउंड होगा। राइट। आई हैव नेवर बीन इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, ओके, तो मतलब इंटरव्यू देना, पॉडकास्ट करना, ये एक है फैमिलियरिटी, जैसे मैं आपको 15 साल से जानता हूँ, एक फैमिलियरिटी आपके साथ में, एक कंफर्ट लेवल है, बट टू इन फ्रंट ऑफ लाइक सो मेनी कैमरास और आप नेशनल टेलीविजन पे, तो देयर वाज सम काइंड ऑफ लाइक नर्वसनेस आप बोल लो, बट एक चीज जो बिल्कुल क्लियर थी कि हमारा जो ब्रांड है, जो इंश्योरेंस समाधान, और जो हमारी ऑडियंस का जो फीडबैक था हमारे लिए, उसको लेकर हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये जो स्टोरी है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मतलब जरूरी है पहुंचना एक बड़ी स्क्रीन पे। हाँ, मतलब क्योंकि उससे क्या था कि जब लोगों को पता लगेगा ना कि ऐसा एक ब्रांड है जहाँ पे कि इंश्योरेंस आप खरीदो कहीं से भी, और होता क्या है कि इंश्योरेंस की जो समस्या है वो हर एक घर की समस्या है, बिल्कुल, और पेंडेमिक से बाहर निकलते हुए लोगों को इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस थी ना, नीड है, हाँ, जो इम्पोर्टेंस थी ना, वो समझ में आने लगी थी। एग्जैक्टली, ठीक है, तो टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, बट वो शार्क टैंक इंडिया एज अ ब्रांड इंडिया कैसे लेगी, वो लोगों को थोड़ा सा मतलब everybody was not sure कि कैसे होगा। Then we went to Mumbai, पहले दिन हमारा RT-PCR हुआ, हम क्वारंटीन थे। I think वो जुलाई अगस्त की बात है, 2020 अगस्त 2021 की बात है, नवंबर 2021। ओके, मेरे को अपनी शूट की डेट भी याद है, 18 नवंबर 2021। ओके, ठीक है, तो हम 14th या 15th को we reached मुंबई। ओके, और हम RT-PCR एक दिन क्वारंटीन हुआ, नेक्स्ट डे हम स्टूडियो गए। स्टूडियो में जाके पहले दिन हमारे रिहर्सल हुई, फिर हमें स्क्रिप्ट शेयर करनी पड़ी, हम स्क्रिप्ट में क्या बोलने वाले हैं। एक चैलेंज जो आया वो ये आया कि जब भी हम किसी नॉर्मल वीसी को पिच करते हैं या फिर हम नॉर्मल अपनी कन्वर्सेशंस करते हैं टेक्निकली, तो वो मोस्टली 90% इंग्लिश में होती है, बिकॉज यू यूज वर्ड लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दिस दैट एवरीथिंग। बट वो वहां पे जाके एक वो उन्होंने कहा कि जो ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस के लिए वी वुड प्रेफर कि आप हिंदी में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें। अच्छा, तो जो उस पिच को हमने लास्ट टाइम चेंज किया, लास्ट मोमेंट पे, कि हाँ ये सारी की सारी चीजों को हटा के वी हैव टू गो मोर ऑन द इमोशनल साइड एंड द कनेक्टिंग साइड टू पीपल, कि आपको जो पिच करनी है ना वो इस तरीके से कि एक लेमैन या नॉर्मल उन लोगों तक वो बात पहुंचे, कनेक्ट कर सके। हाँ, कि ये टेक्निकल प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर आपकी इंश्योरेंस की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए फिर हमने अपनी पिच को चेंज किया। फिर आपने शार्क टैंक का जो एपिसोड देखा उसमें जो आपने देखा, इससे पहले ये मेरी दूसरी स्टार्टअप है। ओके, इससे पहले एक स्टार्टअप है जो कि ऑब्वियसली उस लेवल तक नहीं जा पाई जितना मैं चाहता था, और वो एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पीरियड होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए जब आप एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हो। इट इज जस्ट लाइक रेजिंग योर ओन चाइल्ड।
राइट एग्जैक्टली। और जब आपको लगता है कि वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहे या फिर जैसे आप उसको सोच रहे हो कि वैसा होगा और वो नहीं होता है, तो इमोशनली यू आर ब्रोकन। ओके। और उस समय में ना जो आपके जिन लोगों का जिनमें से आपने लिया, उसके अलावा भी कई दोस्त हैं मेरे, ये वो ग्रुप है जिन्होंने उस समय में भी मेरे को उसी तरह बिहेव किया, मेरे को उस स्पिरिट में रखा, वो इमोशनल बॉन्ड रखा। आई थिंक आई कैन नेवर से इनफ थैंक्स टू देम। मतलब आई वुड रियली वांट देम टू बी पार्ट ऑफ माय वेरी लाइफ। वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज अगर आप यू आर ब्लेस्ड, अगर आप ऐसे I am लोगों से blessed. सराउंडेड हैं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम Because- ब्लेस्ड। मतलब देयर आर पीपल जो डिमोटिवेट करते हैं इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन, बट इफ यू आर सराउंडेड विद दिस काइंड ऑफ पीपल, तो मतलब अभी भी सक्सेस इज समथिंग जो आपको आज में कल मिलेगी ही मिलेगी, बट इस तरह के लोग नहीं मिलते हैं। देखो, अभी सक्सेस आप लोगों के लिए या फिर बाहर की दुनिया के लिए आप बोल सकते हो, उन लोगों के लिए मैं तब भी वही रवि माथुर था, उन लोगों के लिए मैं आज भी वही रवि हूँ, उन लोगों के लिए मैं हमेशा, और मेरे लिए भी वो लोग हमेशा वही रहेंगे। तो व्हेन आई गो बैक, मतलब ऑल ऑफ दिस, लाइक जब ये स्टार्टअप, ये सब चीजें ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई लव डूइंग वर्क, आई वर्क 16-17 hours, मतलब जो भी है, मतलब आई गिव एवरीथिंग। बट व्हेन आई गो बैक, आई वांट दोज पीपल इन माय लाइफ बिकॉज आई नो आई कैन ट्रस्ट देम। जो ट्रस्ट वर्ड है ना, वो लोग बहुत इजीली यूज करते हैं आज की दुनिया में। बट अगर आप हाँ, बट आप इसको रियली में, अगर मैं आपसे भी पूछूं, आप कितने लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो लाइफ में? पीपल स्ट्रगल टू टेक इवन अ सिंगल नेम। When I look back, if you really ask me what I have earned in life, I have earned these people, and that is what makes me, like, what keeps me in high spirits. Because entrepreneurial journey में आप समझो हितेन भाई, डे टू डे स्ट्रगल है। मतलब ऑब्वियसली आपको क्या होता है ना कि देयर इज लाइक अ वेव ऑफ इमोशंस दैट यू गो थ्रू। आपको कुछ सक्सेस मिलता है तो आपको लगता है यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन द मार्केट, ये कर देंगे, फोड़ देंगे भाई, ऐसे है वैसे है। बट देन देयर आर न्यू चैलेंजेस, कहीं पे कुछ रेगुलेशंस आते हैं, कहीं पे कुछ वो आ गया, हायरिंग्स में चैलेंजेस हैं, पैंडेमिक आ गया था, व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट, हमारे बिजनेस का था, पैंडेमिक आ गया था। ये जो वेव ऑफ इमोशंस है ना, you need some people who can be your anchor. How beautiful is that today's friendship day and we are discussing friendship and bonds. So wow, Yeah, such a obviously. lovely moment this is. Okay, so next question I would like to ask you, जब आपने Shark Tank India किया, तो उसके पहले और उसके बाद क्या changes आए, like आपकी professional growth में, if you can tell us. प्रोफेशनल ग्रोथ में तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल ग्रोथ, देखो एक जो बहुत बड़ा चेंज आया ना, वो ये चेंज आया कि लोगों को ना, हमारा जो ब्रांड है, Right. हम कैटेगरी क्रिएटर थे। कैटेगरी क्रिएटर में सबसे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोगों को ये बताना कि आप एग्जिस्ट करते हो, उसके लिए या तो आप मार्केटिंग पे बहुत सारा पैसा खर्च करो, Right. या फिर आप किस तरीके से, या फिर आपको जो रीच करनी है वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक करोगे, तो वो टाइम टेकिंग होती है। राइट। ठीक है, ऐसे टाइम में आप शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हो और पूरा देश आपको, और देश का पूरी दुनिया में, आई थिंक रात के 3 बजे तक हमारा जब शो एयर हुआ, मुझे अभी भी याद है, इट वाज 25 जनवरी 2022। रात को 9:30 बजे शार्क टैंक शुरू होता है। हमारा उससे पहले 1 या 2 पिच थी, 3 पिच थी, फिर हमारा 9:30 बजे के आसपास से हमारा एयर होना स्टार्ट हुआ। मेरा फोन ऐसे रखा हुआ था, मैंने अपने फोन का ऐसे किया और मैं कॉन्स्टेंटली अपने सर्वर्स को देख रहा था, एंड द ट्रैफिक वाज गोइंग लाइक दिस। और मेरा सिर्फ ये था कि किसी भी तरीके से माय वेबसाइट शुड नॉट गो डाउन, आवर सोशल मीडिया हैंडल्स वर ऑन फायर, द होल टीम वाज जस्ट टेकिंग कॉल्स। हमारा जो कॉल सेंटर है, हम यूजुअली उसे 8-9 बजे के आसपास वी क्लोज डाउन एंड देन वी नेक्स्ट डे वी ऑपरेट। हमने सोचा कि लेट इट गो ऑन फॉर दैट डे। हमने रात के 3 बजे तक कॉल्स अटेंड किए। कुछ कॉल्स ऐसे थे हितेन भाई, जैसे कि आप एक अ वेरी एजेड कपल कॉल्स एंड सेज कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंश्योरेंस की, बट जो आप कर रहे हो ना बच्चे, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। That is what keeps us going. And I'll tell you one thing कि कोई भी अमाउंट का चेक इसको इक्वल नहीं कर सकता। जो ब्लेसिंग्स होती हैं, किसी के जेन्युइन ब्लेसिंग्स, थैंक यू, मतलब कंप्लीटली एग्री। मैं आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, हमारे कस्टमर्स जो इमोशंस है ना उनके, प्योर रो इमोशंस जो वो फील करते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम समबडी कैन एंड्योर इन देयर लाइफ। वो अपने बच्चों को फीड करने में स्ट्रगल कर रही है। उनका हमने कुछ 1 करोड़ के आसपास का क्लेम था, वो हमने उसे वापस दिलाया। वो जब क्लेम उन्हें मिला ना, उन्होंने कहा कि अब ना मैं अपने बच्चों को पाल सकूंगी। लोग करवाते हैं इसलिए मतलब इंश्योरेंस,
मतलब कि इंश्योरेंस प्रॉमिस है ना। और देखिए ये जब सब चीजें होती है ना, तो मैं एक चीज और क्लेरिफाई करना चाहूंगा। लोगों को ये लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज गलत है, ये गलत है, वो एजेंट्स गलत है। कोई गलत नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि कम्युनिकेशन गैप है जो हमने डे वन से मेंटेन किया है। इंश्योरेंस कंपनीज आपका क्लेम लेना चाहती हैं, बट आप उनके लिए सही इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो प्रोवाइड करिए। आप जो बोल रहे हैं वो इमोशंस है, लेकिन डिसीजन जो आएगा वो तो फैक्ट्स पे आएगा। जो डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है, उन सब चीजों पे। तो जो वो गैप है, वो गैप हम सॉल्व कर रहे हैं, और उस गैप को फिलफिल करने के लिए ये जो रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत किस्से हैं ऐसे। देयर वाज एन ओल्ड पर्सन इन पंजाब, वो उन्होंने बोला कि मैं ना आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ, बट वो पंजाब से दिल्ली हमारे ऑफिस में, पहले हमारा ग्रेटर कैलाश में एक ऑफिस होता था, हमने बेसमेंट से शुरू किया था। वो वहां पे आए और उन्होंने चेक दिया हाथ में, और उन्होंने बोला मैं सिर्फ आप लोगों को ना इस चेक के साथ साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो ना, ये एक तरीके से ये लगा लो कि ये, चलो आप बिजनेस कह लो, स्टार्टअप कह लो, जो भी कह लो। उसने बोला जो भी आप ये कर रहे हो ना, ये एक तरीके से एक बहुत अच्छी सेवा है, ये लोगों के लिए, ये जो कर रहे हो ना, इसके लिए आपको ब्लेसिंग्स देने हैं। सो ऑल दोज इमोशंस, ऑल दोज थिंग्स जस्ट कीप्स अस गोइंग एवरी डे in spite of being like challenges हैं, obviously startups में रहते हैं scale करने का, everything there is a challenge, but when you go back, when you sleep at the night, what keeps you कि सुबह उठ के ये करना है, these emotions, because you solve for customers, right? आप किसी और चीज के लिए solve तो करते नहीं हो, your customer drives your business. If your customer is happy, we are ready to take and do anything just to make that person कि उसको हमने एक प्रॉमिस किया कि हाँ आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, वी कॉल ourselves the most trustable platform, तो हम वो ट्रस्ट मेंटेन करना चाहते हैं, and all this thing paves way towards that. नहीं, बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि आपका जो लाइन ऑफ बिजनेस ही ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रॉब्लम है एक आम आदमी फेस कर रहा है, इनफैक्ट पढ़ा लिखा आदमी भी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिसको पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि जब आप एक सिचुएशन से होते हो, गुजरते हो, उस टाइम पे आप प्रैक्टिकल सोच नहीं पाते। एंड जो आपने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वो नहीं कम्युनिकेट कर पाते बिकॉज मेंटली आप शायद वो नहीं होते स्टेबल। इंश्योरेंस एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। यस, आपको वो इंश्योरेंस की एक्सपर्टीज एक लेमैन से एक्सपेक्ट करना इज नॉट राइट। इट्स नॉट राइट, यस, बिकॉज आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसमें क्या होता है कि आप जब परचेज कर रहे होते हो तो उसमें एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जब परचेज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको सही बतानी होती है। अगर आप किसी लाइफस्टाइल डिजीज से सफर कर रहे हो, यू शुड बी ओपन कि हाँ है मुझको वो लाइफस्टाइल डिजीज है। आपके पास और कोई पॉलिसीज आपने पहले से ले रखी है उसके बारे में, आपको कोई हेरिडेटरी डिजीज है, आपको कभी आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले आपको कोई इंजरी हुई थी, कोई ऑपरेशन हुआ था, कुछ भी हुआ था, लोग बाग वो चीज इसलिए नहीं बताते बिकॉज वो शायद प्रीमियम ज्यादा कर देगा। लेकिन होता क्या है, इस सब कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपका जो इंश्योरेंस क्लेम वो रिजेक्ट होता है। right. तो व्हेनेवर समबडी कॉल्स अस, तो हमारे पास अगर 100 कंप्लेंट्स आती हैं दिन में, तो हम उसमें से 3 से 5% कंप्लेंट्स ही एक्सेप्ट करते हैं। बाकी के 95% लोगों को हम ये बताते हैं कि आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने सही रिजेक्ट किया है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। और नेक्स्ट टाइम जब आप कोई पॉलिसी बाय करेंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम आप जब वो करेंगे, या फिर आप इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करिए, बट जो ये सारी इंफॉर्मेशन है ये या तो अपडेट करा दीजिए, या फिर आप जो नई पॉलिसी खरीदे उसमें आप पहले दिन से ये चीजें क्लियर रखना कि ये चीजें आपके साथ होंगी। आपकी जो हिस्ट्री है वो एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, राइट? क्योंकि क्योंकि आपका सारी जो इंफॉर्मेशन अगर वो सही है तो आपका क्लेम पास होगा। इसमें कोई मतलब इट इज जस्ट लाइक ब्लैक एंड व्हाइट कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है, आपने सही चीजें आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताई, तो आपका क्लेम पास होगा। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है, बिल्कुल बिल्कुल, बट वो आप पे भी डिपेंड करता है ना कि आपने कितनी, अगर आप कुछ छुपाएंगे कुछ तो फिर दिक्कत आएगी। चलो ठीक है, इसी के साथ जैसे कि आई वांट टू स्विच टू शार्क टैंक, कि जैसे उसके बाद 2 और सीजन आ चुके हैं एंड अभी चौथा आने वाला है, तो क्या आप फॉलो करें उसको, सीजन्स को, बाकी सीजन्स भी? टफ होता है थोड़ा, क्योंकि मैं टीवी थोड़ा देखता नहीं हूँ और थोड़ा टाइमिंग से जैसे मैंने बीच बीच में कुछ पिचेस देखी हैं, ओके, बट नॉट रियली। मेरी एक स्टेज करके एक बहुत फेमस एक एपिसोड हुआ था, स्टेज कंपनी करके, वो दे आर फ्रेंड्स, तो उनके लिए सो आई सॉ देयर पिच, वन ऑफ द बेस्ट पिचेस। 1-2 पिच और देखी हैं, I think not really, बस उसके अलावा। आपने जैसे फर्स्ट सीजन किया था, तो आपका फेवरेट शार्क अभी तक लाइक कौन है, and what is the reason like?
do you like the most? देखो शार्क्स को फेवरेट कहना नहीं, एक्चुअली शार्क्स क्या है कि जैसे जो भी शार्क है वहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ जो भी शार्क है वहाँ पे, ऑब्वियसली दे हैव बीन हेड इन देयर जर्नी, राइट। तो अगर मैं अपने यहाँ से देखूं, अपनी जगह से जो हमने किया है, जो भी कर रहे हैं, मुझे उन सब से कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, Right. तो इसलिए वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। फेवरेट और नॉन फेवरेट, देयर इज, आई वुड पुट इट लाइक दिस कि उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हम पीयूष सर जिन्होंने हमें फंडिंग के लिए और ये सब बात हुई थी, ऑब्वियसली उन्होंने एक B2C ब्रांड बनाया है, बिल्कुल। एवरीबडी दैट इज सिटिंग ऑन दैट चेयर हैज क्रिएटेड समथिंग और द अदर व्हिच इज अ हाउसहोल्ड नेम टुडे। तो एज सच फेवरेट तो मतलब आई कांट से, बट हाँ ये है कि सीखने के लिए हर किसी से, जैसे सीजन 1 में लाइक जैसे अश्नीर सर थे, है ना, वो बाद में आए नहीं, तो उन्होंने काफी ज्यादा उनके मतलब वही है, मतलब पब्लिसिटी हुई या है वो चीजों को लेके। थोड़ा मतलब आप ये कह सकते हो कि वो थोड़ा सा मतलब जैसे उनका तरीका था बात Outspoken करने भी का, था, है ना? outspoken जो भी भाई क्या था, कर रहा है तू? हाँ वो था, तो वो ऑब्वियसली कनेक्ट हुआ लोगों के साथ हाँ। में। बट अगेन इफ यू सी रियली सी व्हाटएवर ही वाज स्पीकिंग, इफ यू जस्ट लाइक मतलब जो लहजा और वो जो है वो उनका पर्सनल है, बट द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट ही वाज स्पीकिंग एंड द काइंड ऑफ विजडम दैट ही वाज देयर, उन्होंने कोई भी चीज गलत नहीं बोली, बिकॉज़ ही हैज बिल्ट बिजनेसेस, ही हैज बिल्ट टू यूनिकॉर्न। हाँ, कैलकुलेट करना, हाँ, और वो यूनिकॉर्न्स मैथमेटिकली करना। उनके If you really think कि अगर वो मुझे बैठ के अपने 1 घंटा और मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ। I would absolutely love that opinion। Right, यस right. तो वो डेफिनेटली। चीजें करके He was just not fancy in words. That is the reason maybe. वो उनका अपना स्टाइल है और उन्होंने उस एटीट्यूड के साथ में अपने आप को प्रूव किया है हमारे। Exactly. If you can like carry your attitude, it's up to you। Right. ग्रेट। इसी के साथ ना आई रियली वांट टू नो एंड आवर ऑडियंस आल्सो वांट टू नो कि आपकी एज अ प्रोफेशनल जर्नी आफ्टर योर एजुकेशन एंड अभी तक कैसी रही है, तो एक बार प्लीज थोड़ा सा उस पे कुछ हाइलाइट्स। मैं 2011 में पास आउट हुआ। आई एम वन ऑफ वेरी फ्यू रेयर केसेस जिसकी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही वाज प्लेस्ड। ओके। तो हमारी इंजीनियरिंग में ना लास्ट के 6 मंथ्स में ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट होता था, वेयर बाय यू हैव टू गो टू इंडस्ट्रीज एंड डू योर इंटर्नशिप या जो ट्रेनिंग होती थी। तो उस 6 महीने के दौरान ना मेरी पोर्टफोलियो पहली नौकरी पे मैंने बिल्ड कर रहा था एंड आई यूज्ड टू डू सम फ्रीलांसिंग वर्क just to like hone my skills. So I got a call from a company called Compare Infobase. Okay. And then they were having 2 of their major brands, which were global brands, Maps of India and Mapsofworld.com. And at that point of time, they were like the marquee companies if you talk about Google SEO and Maps mein. Back And they in were 2011 and they started their like operation since 1998. 1998. So just to be associated with a company like who is 20-year-old, and I was like a bit nervous, and like they give me a call that we want them to come for an interview, and I said them कि मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, आई एम स्टिल लाइक, तो उसने कहा इट डजंट मैटर, आप आओ, इफ यू क्रैक इंटरव्यू यू कैन बी ऑन रोल विद अस। एंड आई सेड कि लेट्स डू इट। साइमल्टेनियसली आई हैड क्लियर्ड SSB, तो मेरी आर्मी में भी सिलेक्शंस का वो चल रहा था, तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया था एंड आई वाज अंडरगोइंग मेडिकल टेस्ट एट दिस आर्मी हेडक्वार्टर सुब्रतो पार्क, जहाँ पे सुब्रतो पार्क, आई थिंक इंडिया दिल्ली में ही है वो। And then simultaneously I was contemplating whether to do this, and in the meantime I got a call from here, and then I appeared for interview, I cleared, and then they said कि we would like you to join full time, and then I took 4 days, like मेरा ट्यूसडे को इंटरव्यू था, एंड आई सेड कि मुझे 2-3 दिन चाहिए होंगे क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मल कपड़े नहीं है, क्योंकि अच्छा, आप कॉलेज में थे तो यू यूज्ड टू वेयर योर कैजुअल्स एंड एवरीथिंग, एंड आई सेड कि the offer looks good and they give me a good package to start with. तो जो मैं फ्रीलांस से कर रहा था, I got a good hefty pay package, तो अभी फिर उसमें मैंने स्टार्ट किया। I worked with them for around 2.5 years. I joined them as a software engineer, then I became a senior software engineer. Okay. And then 2.5 years के तक उनके साथ काम करने के बाद I was looking for something which would challenge me again, कि अब कुछ नया लर्न करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यहाँ पे काम करते करते इनके जो ब्रांड, जिनके जो प्रोडक्ट्स थे, ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट पे मैंने काम कर लिया था, तो फिर आपको वो जो नया सीखने का एक वो रहता है। आई वाज थिंकिंग कि किस तरीके से वो, सो आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी, सो दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट जहाँ पे कि उन्होंने इंडिया में दे वर लुकिंग फॉर अ टीम ऑफ डेवलपर्स, तो उन्होंने कुछ डेवलपर्स हायर किए थे, दे वर लुकिंग फॉर मोर डेवलपर्स टू जॉइन देयर टीम।
which would work in sync with their American team. Okay. तो वो प्रोजेक्ट ने एक टाइमलाइन में कंप्लीट करना था एंड दे वर लुकिंग जो लोग उसको डिलीवर करें. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पुणे. उनका पुणे में उन्होंने अपना डेवलपमेंट सेंटर बनाया था. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम कि वी वांट सम डेवलपर्स की जो कि इस पे जिनकी टेक्निकल एफिशिएंसी है और जो इस प्रोडक्ट को इस कंस्ट्रेंट टाइमलाइन में डिलीवर कर पाएंगे. The idea of working with an American company and with American developer fascinated me. I thought कि let's do this. Let's take this challenge. Right. It will be a learning. Then I completed their project. फिर उसके बाद में I worked with iamjobs.com very closely with the founder Tarun Mata. Had a deep impact on me of how I think about businesses. Okay. मैं उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता था कि आपने ये शुरू क्यों किया, आपको ये आइडिया कहाँ से आया, आइडिया मेरे पास भी है तो मैं इसको शुरू कैसे करूं, आपको ये कॉन्फिडेंस, आपने वो मतलब आपको जो पैसे चाहिए होते हैं वो कहाँ से लिए, आपने ये सब शुरू कैसे किया. बिकॉज ऑल दैट वाज लाइक मेरी जो क्यूरियोसिटी थी कि कल को अगर मैं अपना शुरू करूं तो मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एंड हु बेटर देन समबडी हु हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट जर्नी. Yes. तो मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया एंड ही वाज वेरी ओपन टू शेयरिंग हिज लर्निंग्स. ऐसा कई बार ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला बंदा आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपको थोड़ा लगता है, बट आई ऑलवेज से ऑन एवरी प्लेटफॉर्म दैट आई गो दैट ही हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन लाइक माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी. क्योंकि उन्होंने जो मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया और फिर मैंने उनसे जो वो सीखा, दैट गिव मी द क्लू कि यार मुझे अब जो अपना करना है उसके लिए मैंने धीरे धीरे अपना स्टार्ट में कर दिया था साइड में. मैंने उनके साथ आई वर्क विद हिम फॉर अराउंड 1.5 year ऑन देयर मार्की प्रोडक्ट सर्च iamjobs पे, एंड देन I decided to take the entrepreneurial route. Once again I went back to Pune. I did this robotic startup, did that for around a year. और ये आपने तब किया, आज से 8 साल पहले, आई गेस 8-9 साल 8 साल पहले, yeah, in 2015. With this only, I would like to ask you कि आपकी करियर के कुछ low lights where you I was coming to exactly. That was my question कि वो कब time आया and how you come up with those challenges. देखो highs and lows क्या होता है ना, आपको उस मोमेंट पे लगता है, but when you look back, if I sit back here and if I had to look back at my journey, I would say those were the high points because उन्होंने आपको ना फिर बिकॉज क्या होता है कई बार सिचुएशन आपके पास ना ऑप्शन नहीं छोड़ती है. यू हैव टू शो द ग्रिट, यू हैव टू डू दिस थिंग, एंड इन हाइंडसाइट देन यू फील थैंकफुल कि यार वो चीजें हुई बिकॉज उनसे आपको कुछ चीजें ऐसी अपने बारे में पता चलती है. बिकॉज कनेक्टिंग द डॉट्स, स्टीव जॉब्स ने कहा था, तो वो सारी बातें जो होती हैं आज एग्जैक्टली वही आप देखते हो ना कि फिर वहां पे वो मैं कर रहा था, तो अराउंड अ ईयर आई डिड दैट. But it was not shaping up to be what I wanted. But a very mutual partition with my co-founder. I am still in very good terms with my co-founders. मतलब it rarely happens कि आप किसी का business करो और वो business ना चले and फिर भी. But I think we are still closer than what we were when we were founders with each other. We still call each other. We were party to each other's weddings. We were and very cordial relationship with him. I came back to Delhi. I joined Cars24. लर्न माई मिस्टेक्स की मैंने क्या क्या गलतियां की थी जब मैं खुद की अपनी स्टार्टअप कर रहा था. बिकॉज मैंने इस Cars24 की जर्नी में आई सॉ अ कंपनी विच वाज एक्सेप्शनली एग्जीक्यूटिंग. और जिस स्पीड से देन दे कैप्चर्ड द मार्केट, जिस स्पीड से वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, एंड आई लाइक जस्ट टू बी इन थिक ऑफ थिंग्स देन बिल्डिंग स्टफ विद देम, जस्ट टू नो हाउ थिंग्स आर लाइक. आपको मार्केट कैसे कैप्चर करनी है, आपको मार्केट में जाना कैसे है, हाउ मेनी पीपल आर लाइक एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, आप सोच कैसे रहे हो, कैसे आप AYV आप मार्केट में आके कैसे टेस्ट कर रहे हो, कैसे वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे आप नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर रहे हो, कैसे आप फंड रेज और ये सब चीजें ना. तो वो सब चीजें आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड कॉन्स्टेंटली आर बिल्डिंग ऑल्सो. राइट. तो उनके साथ करना, इट वाज लाइक अगेन अ जर्नी वेयर बाय देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग. lot of learning because इतनी fast paced कंपनी में ना you do not have time to even think, you are just constantly executing. तो आपको बहुत सारी learning, आपको second hand learning आपको हो ही रही है. मतलब it is just part and parcel of working in a fast paced company कि आपको actually वो learning it is a by product. आप अपना quality of काम कर रहे हो लेकिन आपको by product सब समझ में आ ही रहा है. और जबकि मैं जिस फेज से निकल के आया था, तो मैं तो जब भी वो कुछ डिसीजन वहां पे होता था, आई यूज्ड टू थिंक फ्रॉम द लेंस ऑफ अ फाउंडर कि अगर
मैंने ऐसा करने की सोची थी बट मैं यहाँ पे फॉल्टर कर गया था, हाँ, ये लोग इसको इस तरीके से कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर सक्सीडिंग। ओके, तो मेरा कोर्स करेक्शन चल रहा था, मैं हम्म। एक तरीके से मैं क्या कर रहा था कि जो भी होता था आई यूज्ड टू सी इट फ्रॉम अ लेंस ऑफ अ फाउंडर कि अच्छा ये ऐसे करना चाहिए, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होना चाहिए, अच्छा दिस हैज टू बी कम्युनिकेटेड लाइक दिस, अच्छा आपको ऑडियंस इस तरीके से करनी है, अच्छा आपको ये फाइंड करना है, ये है, ये रोल आउट करना होता है, अच्छा एग्जीक्यूशन इस तरीके से करनी है। एंड देन आफ्टर वर्किंग विद Kashmir for 2 years, I got an opportunity from Compare Infobase once again, whereby they said कि they were looking for a person who can lead their technology team, Okay. मतलब पूरी की पूरी tech को, and they were working with some of the biggest names in Indian industry on government side. So they were working with Power Corporation of India, they were working with Election Commission of India, they were working with Maruti, they were working with Dell. So they were huge projects, and for the first time I was getting an opportunity to own end to end. Obviously मैं जब co-founder था वो तो एक मेरा product था जो मैंने बनाया था, but to lead a team of experienced people who are actually, आप ये लगाओ कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग, मतलब कि मेरे को इंडस्ट्री में अगर 2018 अगर मुझे इंडस्ट्री में 7-7.5 साल का एक्सपीरियंस था तब आई वाज लीडिंग पीपल हु हैड 15 years 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। उन सब लोगों को एक विजन समझाना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, फिर उनका एक थॉट प्रोसेस जानना और उनके एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी मैं उनके सामने जाता था आई यूज्ड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ देयर एक्सपीरियंस, एंड व्हेन आई यूज्ड टू से कि हम ये करना चाहते हैं, दे यूज्ड टू कम कि हमने ये ऐसे किया था तो इसमें ये चैलेंजेस आए थे, तो हम इसको पहले से ही वो कर लेते हैं। तो जो पार्टनरशिप में मेरी लर्निंग हुई, वो जो एक्सपीरियंस वाले लोग मुझे बताने लगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, ये सारी चीजें करके माई लर्निंग 10x हो गई। मेरी जितनी भी लर्निंग थी वो मेरे को ऐसे लगा कि यार एग्जीक्यूशन मुझे आती है, स्पीड भी है, एक एनर्जी भी है, बट आपके साथ जो वो एक्सपीरियंस वाले लोग थे जिन्होंने यू हैव सीन इट ऑल, जो कि प्री इंटरनेट एरा से वो चीजें कर रहे हैं, उन्होंने इंटरनेट की एरा भी देखी है, एंड दे नो द चैलेंजेस। तो वो जब अपना पर्सपेक्टिव लेके आते थे और जिस तरीके से वो कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा था, इट वाज एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स दैट आई हैड ओवर देयर। कि आपको किसी, फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू वर्क विद सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड से मिल रहे हो और वो आपको बोल रहे हैं कि हमें 6 महीने में ऑल ओवर कंट्री हमारे इलेक्शंस जो होने वाले हैं उसके लिए हमें मैप्स में एक सॉल्यूशन बिल्ड करना है, एंड देन यू आर थिंकिंग एट स्केल ये इतना, ये कैसे होगा, एंड देन यू गेट ऑल ऑफ योर टीम, फिर आप वहां से फ्रॉम लाइक एग्जीक्यूशन, आपको कोड लिखने से लेकर आपके सर्वर मेंटेनेंस, आपकी मार्केटिंग, आप कैसे उसको फिजिकली डिलीवर करोगे, ऑफलाइन कैसे काम करेगा, ऑनलाइन उस सॉल्यूशन को कैसे बिल्ड करना है, ऑल ऑफ दैट just to work in that team and just to lead that team was a life changing experience। क्योंकि जब आप ओनरशिप आप पे आती है, you can't look कि अब मुझे कोई बताएगा, no, because you are one। तो आप उस फेज में जब होते हो ना, it is, या तो आप उसमें आप ऐसे ले लो कि यार कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये तो यू गेट नर्वस है, और दूसरा जो मेरे साथ हो रहा था, मेरे साथ ये हो रहा था कि आई हैव दिस टीम विद मी, they are more experienced but they still believe in me। so rather than thinking on that line, I used to think कि इन सबका जो एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस है, वी वुड डिलीवर दिस थिंग, एंड वी डिलीवर्ड ऑन एवरी सिंगल प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट जो अभी मैं इंश्योरेंस समाधान के साथ काम कर रहा हूँ, अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो आप काम करते हो और जो आपका बिहेवियर है, इट विल टेक यू फार इन लाइफ। और इसका एक एग्जांपल ये है कि व्हेन दे वर बिल्डिंग इंश्योरेंस समाधान, तो मेरे से पहले जो 4 फाउंडर थे, so they were building, they had started in 2018। they were looking for a technical person because इन्होंने operationally ये challenge solve कर लिया था, तो they were industry veterans in insurance। और जो हमारे चौथे co-founder हैं, one of them is legal head of the company, जो कि उनको 25 से 30 साल का एक legal का experience है। they were looking for a technical person who can build this stuff। तो they were looking out and they were like racking their network कि network में से कोई मिल जाए एक चीजें करते हुए। So the person who was working with me in my first job, Maps of India में, the partnership head, he recommended कि हाँ, there is someone whom I can vouch for, और आप उनसे एक बारी बात करके देखो। I went with his reference to meet Deepak, my current CEO, and then this partnership started. And on the first meeting only, something clicked. It is like something clicked, and like Deepak also maintains कि you fit the frame. Like we were looking for something जिस तरह का हमें चाहिए कोई इंसान, and like they had already interviewed around like 30-35 candidates, and like they were looking for somebody who could like, वो जो एक feeling होती है ना कि हाँ यार this guy fits the bill, मतलब the energy is matched somehow, the vibe
happened. Yeah. And yeah, so it's been 5 years. I'll be completing That's 5 years with great. them, Amazing. and the journey So, has been amazing. लाइक आई हैव दिस वन क्वेश्चन, जो आपने पूरी अपनी जर्नी एक्सप्लेन की 2011 से लेकर अभी तक की, तो आपकी जो इस पूरी जर्नी में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जिसे आप कह सकते हैं कि इससे मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई, ऐसे बहुत सारे आए होंगे, बट वो एक स्पेशल मोमेंट ऐसा कौन सा था? Marrying my wife. Because just to have someone by your side whom you can, again I would say, who like you can be yourself with. मतलब कि there can be hard day on the with the world, there can be a good day in the world, like मतलब आप you meet so many people outside, you have a lot of formal connections, you have your journey, someday you are the like toast of the town. Like everybody is adoring you. Sometimes you feel very lonely in that journey because you feel like there is nobody to talk to. But to come back to a place which you can which you feel like this is something like I would really like to come back to this place. This is my home. That person is my home. And like we have been together since time immemorial, and just to be with that person day in day out is a blessing. That's imagine like I always say, like obviously I am not like it's very rare that I talk about my personal life. Very privileged to have someone like her by my side. She is absolutely mature. She has guided me when I am like I'm having challenging times. She has always been the hand on the shoulder that yeah, you can do it. Life changing, whatever, like if you like professional life, personal life, whatever it is, I think that is the biggest thing, that is the biggest positive thing that has happened to me in life. That's very beautiful. That's so beautiful. एज अ CTO, जैसे कि अभी आप को फाउंडर एंड CTO हैं इंश्योरेंस समाधान के अंदर, तो एज अ CTO मतलब एक टेक्नोलॉजी की एक बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब जैसे आजकल हर जगह टेक जुड़ रहा है, एडटेक हो गया, इंश्योरेंस टेक हो गया, ट्रैवल टेक हो गया, तो वो टेक क्या रोल प्ले करता है? देखो, अगर आपको आज के टाइम में कोई भी बिजनेस करना है तो आप उसको अपने ऑडियंस तक लेके जाने के लिए टेक इज द बेस्ट ऑप्शन. अब उसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज पूरी कंट्री में अगर आपको लोगों तक पहुंचानी है तो या तो आप ऑपरेशनली उसको करो जो पहले होता था. फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ उसमें हम क्या करते हैं कि आपको एक ऐप दी है, उस ऐप में आप अपनी पॉलिसी की PDF अपलोड करिए. हम उस पॉलिसी की PDF को स्कैन करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपकी पॉलिसी में ये चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्मोकिंग है और आप स्मोकिंग करते हो और उसमें मेंशन है नो, तो वी विल टेल यू कि यार आपकी उसमें नो मेंशन हुआ है. और कल को जब आप क्लेम करने जाओगे तो ऑब्वियसली समहाउ इट विल बी फिगर्ड आउट कि आप स्मोकिंग तो करते ही हो, बिकॉज उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, उसकी वजह से शायद आप हो सकते हो. अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मैं एक ऐप के थ्रू पूरी कंट्री में रातों रात कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, एनीबॉडी कैन डाउनलोड माय ऐप एंड दे कैन यूज इट. इमेजिन इसके बिना इस चीज को करना, आई वुड हैव टू हैव सेंटर्स, आई वुड हैव टू हैव फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, पीपल विल हैव टू रीच मी, देन आई विल हैव टू हैव एक्सपर्ट्स who will scan through that policy. Is it feasible? मतलब एक रीच मिलती है. एक रीच मिलती है आपको, एक रीच मिलती है. दूसरा, आपका टाइम टू गो टू मार्केट इज रिड्यूस्ड. राइट. ठीक है. दूसरा, आप जैसे लगा लो कि मैंने आकाश में कोचिंग की थी, अगर वही कोचिंग आपको हर बच्चे को करानी है इस देश के, तो आप टेक्नोलॉजी में जैसे अनअकैडमी और ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बायजूस है, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद आप किसी भी बच्चे को देश के किसी भी कोने में अगर उस कोर्स की जरूरत है या फिर वो पढ़ना चाहता है तो आपकी एक वो रीच है. हम जब थे तो हमें आकाश इंस्टीट्यूट या वो इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली हमें फिजिकली वहां जाना पड़ता था. फिजिकली जाओ, आपको वो सेंटर्स वहां पे अवेलेबल होना चाहिए. मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं तो मेरे लिए शायद एक सेंटर को, एक अच्छे क्वालिटी ऑफ सेंटर को रीच करना आसान था. राइट. तो इंटरनेट ने क्या किया है कि एक तो जो टेक्नोलॉजी है वो एक आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ऑडियंस तक रीच कर सको आसानी से. दूसरा, आपकी जो सॉल्यूशन है आप उसको रेप्लिकेट आसानी से कर सको. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सॉल्यूशन बिल्ड किया है और आपने एक, फॉर एग्जांपल, आपने 1% ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेट्स से, आप उस सॉल्यूशन को अगर आपको बाकी के लोगों तक पहुंचाना है, वो रीच आपको टेक, कॉपी पेस्ट वाया टेक, वो टेक आपको वो रीच देता है और आपको रेप्लिकेट करने की. ओके. जैसे हम टेक के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो क्या करियर ऑप्शंस है जो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आज के यंगस्टर्स को, व्हाट दे कैन, यू नो, हाउ दे कैन मूव अहेड इन टेक? करियर ऑप्शंस, राइट. देखो यार, अब तो
the scenario is not changing अभी तो बहुत rapidly because tech has made its way into everything. For example, Right. अब ed tech, health tech, Right. education tech, ed tech, everything like insure tech जो हम कर रहे हैं. Any kind of business, you Any add kind tech. of business, you had tech in this thing. तो options तो बहुत ज़्यादा हैं. Hmm. What I will say, what I usually guide to like the youngsters who come to me for mentoring, what I tell them is अपने basics को पहले enhance your basics. जो आपके data structures हैं, वो आपकी जो basic programmings हैं, आपके loops हैं, आपके वो हैं, actually solve those problems at a scale. आप उसको constantly get good at them and then try to solve some business problems. आजकल बहुत सारे platforms हैं. अभी recently I was on a podcast with Geeks for Geeks founders. It is one of the like biggest platform for engineers to practice in India. तो वहाँ पे there are umpteen platforms like Geeks for Geeks. आप जाओ वहाँ पे, आप जाके वहाँ पे पहले business problems जो सॉल्व करने के लिए जो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या स्किल्स होने चाहिए. लैंग्वेज आप कोई भी पिक कर लो, बट उसके लिए जो बिजनेस यूज केसेस सॉल्व करने के लिए और उसके कितने एफिशिएंटली आप अपना कोड करते हो, वो आपको प्रैक्टिस करने पे आएगा. तो जस्ट डोंट सिट ऑन थिंग्स, जस्ट डोंट क्रैम लर्निंग, जस्ट डू प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग. आप बिजनेस केसेस सॉल्व करो. आपको इंटर्नशिप्स के लिए, फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू अस फॉर इंटर्नशिप्स, तो हम उसको इंटर्नशिप्स भी कराते हैं. इंटर्नशिप्स में वी गिव देम अ रियल वर्ल्ड एक्सपोजर टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स. तो आप किसी भी उसमें जाइए, बट अपने बेसिक्स पे काम करके एंड देन ट्राई टू मेक वे इनटू द इंडस्ट्री. ओके, सो जैसे हम ये बात करें करियर की, जब आप कॉलेज में रहे होंगे तो आपके भी कोई थे उस टाइम में मेंटोर जिन्होंने आपको ऐसे एडवाइस की हो चीज़ों को लेके? यार मेरे टाइम पे मेंटोर तो एज सच कोई नहीं था, बट मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कॉन्स्टेंटली जिनका थॉट प्रोसेस सेम था, सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस. और उस थॉट प्रोसेस के जरिए हुआ क्या कि वी वर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन ट्रेन अस, बट वो नहीं मिला. तो हमने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया NIIT करके. तो हम NIIT में एवरी डे व्हेन वी यूज्ड टू फिनिश आवर कॉलेज, हम इवनिंग में 2 घंटे हम NIIT में जाते थे. और वहाँ पे पहले हमें जावा के बारे में पढ़ाया, हमने कोर्स किया. उसके बाद में वी यूज्ड टू गेट दैट कंप्यूटर सिस्टम फॉर 2 hours फॉर प्रोग्रामिंग फॉर मोस्ट ऑफ द डेज. तो वहाँ पे हम एक्चुअली में जो प्रोग्रामिंग होती थी उसको रन करके, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके, जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती थी वो. और उसके बाद में हुआ क्या, उन सर्कल में रहते रहते वी यूज्ड टू गेट टू टॉक टू पीपल हु आर एक्चुअली बिल्डिंग इन इंडस्ट्री, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स कर रहे थे. तो उनसे हम समझते थे कि आप कंपनीज में क्या करते हो, आप कैसे करते हो, ये सब चीजें करके. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई फ्रीलांसिंग. जब ये PHP और ये सब चीजें आ रहे थे, तो ये फ्रीलांसिंग में इसलिए हेल्प करते थे क्योंकि ये ओपन सोर्स थे. तो इनको यूज करने के लिए आपको यू डू नॉट हैव टू पे एनी फीस ऑफ दिस थिंग एंड यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन. तो हमने PHP पे हमने वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट किया. वर्डप्रेस था उस टाइम पे, तो हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशंस करके वी यूज्ड टू डू दैट इंस्टॉलेशंस फॉर पीपल, वी यूज्ड टू गेट सम मनी. फिर वो जो लर्निंग हुई उसके बाद में देयर वाज गूगल एडसेंस दैट वी स्टार्टेड लर्निंग कि हाँ यार आप अपने एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो. उस वेबसाइट पे आप कंटेंट डालना शुरू करो, लोग उस कंटेंट को कंज्यूम करेंगे और इस सब चीज के लिए आपको गूगल will give you some kind of a money. So that is something you were doing अपने कॉलेज के एंड डेज में, मतलब हाँ कॉलेज के दौरान ये सब हमने शुरू कर दिया था. कॉलेज के दौरान ये सब शुरू कर दिया था. अच्छा. एंड हुआ क्या कि जब एक बारी इस चीज की आदत बनी, मतलब ये चीजें करने में, then there is no end to learning and we were constantly upgrading ourselves कि यार ये सर्वर टाइप हमने सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट किया. फिर स्टैटिक वेबसाइट्स के बाद में फिर हमने किया कि यार ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कहीं पे स्टोर है. फिर वो स्टोरेज के लिए बैकएंड APIs करना स्टार्ट किया, फिर समझना स्टार्ट किया APIs काम कैसे करती हैं. फिर जब वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स आने लगी, फॉर एग्जांपल जब आप फ्रीलांस करते हो तो आपको जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें वो रिक्वायरमेंट होती है कि ये डेटा यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, यहाँ पे मेल्स होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, मैं न्यूज़लेटर भेजना शुरू कर रहा हूँ. तो उन सब चीजों को फिगर आउट करते करते वी वर कॉन्स्टेंटली लर्निंग ऑल्सो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ये चीजें भी सॉल्व कर सकते हैं. सो आवर लर्निंग कर्व वाज लाइक एक्चुअली very different than a normal student who was like doing the programming classes of college. हमारा लर्निंग कर्व तो अलग ही लेवल पे चल रहा था क्योंकि हम तो फ्रीलांसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. Right. तो वो चीजें कर करके एंड वो काम आता गया. वी वर ट्राइंग टू मेक आवर वे एंड वी वर गेटिंग गुड मनी पेड फॉर इट. तो वो एक जो थी, और फिर उसमें वी वर एक्चुअली हैविंग अ सेंस कि हम एक्चुअली में हम जो काम कर रहे हैं ना दैट इज यूजफुल फॉर पीपल. Yes. ठीक है. एंड दैट गिव अस द कॉन्फिडेंस कि टुमारो इफ वी गो टू मार्केट वी हैव समथिंग टू शो फॉर अस. एंड दैट इज व्हाट आई टेल टू पीपल हु कम टू मी कि आप अपने कॉलेज में भी हैं बट यू शुड ऑलवेज एंडेवर टू लर्न समथिंग व्हिच विल एक्चुअली सॉल्व सम काइंड ऑफ अ बिजनेस प्रॉब्लम. जस्ट डोंट ट्राई टू लाइक मेक प्रोग्राम्स व्हिच आर ऑन पेपर व्हिच डजंट सॉल्व एनीथिंग. ठीक है, वो आपने हो गया, बट उसके बाद में ट्राई टू सॉल्व एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड देयर आर लॉट अराउंड. आप क्या कर, आप जहां पे हो, देयर इज इन अ कंट्री लाइक इंडिया
इफ यू गो आउटसाइड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी, बिल्कुल 100%. उसके लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे कर रहे हैं, वो एटीट्यूड जो है एग्जैक्टली वो आप करिए। उसके लिए आपको, आप उस एटीट्यूड में अगर चले गए तो आपका जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। वेरी डिफरेंट। एंड अभी लास्ट ईयर आपको लाइक एलपीयू में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपको अवार्ड मिला उसका, तो उसके बारे में बताइए कुछ अवार्ड के बारे में अपने। So 2023 में I got award for entrepreneurial excellence। एंड आई गेस ये बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत ही हाँ यार, rare, ये मतलब obviously it was good to be felicitated by your alma mater, and they have played a great role in my journey। And actually LPU की भी एक story है। For example, I started working in 2011, तो मेरी post graduation के बाद ही मेरी job लग गई थी। तो on the and the kind of person that I am, जो मेरे weekends होते थे, I was trying to make something कि यार इस weekends पे मैं क्या ऐसा करूँ कि ये time utilize हो मेरे। I was not one of those kids की weekends मिले और आप मतलब you have got a job then you are going to spend। No, I was still looking कि how I can make use of my time। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव। कुछ ना तो obviously my father said कि why don't you do post graduation, and I was thinking कि post grad करने के लिए आपको full time करनी है तो आपको job छोड़नी पड़ेगी, but I was not like कि मुझे मतलब I was very clear कि नहीं, I am going to be in this job and मैं देखता हूँ कुछ कैसे figure out करता हूँ। तो I was like browsing online कि अगर मुझे MBA करनी है, और वो भी IT में ही की थी मैंने, तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन से कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं। देन आई केम अक्रॉस अ कपल ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसमें से एलपीयू का क्या था कि उनका पीतमपुरा में एक सेंटर था और वो सैटरडे संडे क्लासेस करते थे। तो इट फिट्स वेल विद माय लाइक मंडे टू फ्राइडे जॉब, सैटरडे संडे आई विल हैव क्लासेस। एक्चुअली मेरा टाइम भी प्रीऑक्यूपाइड रहेगा और मेरे को प्रोडक्टिविटी भी लगती रहेगी अपने आप को कि हाँ नहीं आई एम डूइंग समथिंग व्हिच इज प्रोडक्टिव। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। जैसी मेरी वो मैंने उनके साथ एनरोल किया 2 साल MBA में, आई वेंट ऑन क्लासेस ऑन वीकेंड्स, आई कंप्लीटेड माय कोर्स एंड देन आई हैव बीन ऑन कैंपस वेरी फ्यू टाइम्स, बट ऑनलाइन आई हैव डन सेशंस फॉर देम। जो उनके बच्चों जो हमारे मेरे जूनियर्स हैं जो आ रहे हैं उनके साथ में देयर आर सर्टेन लेक्चर्स दैट आई हैव डन, अ कपल ऑफ एड्स आल्सो आई हैव डन जस्ट टू टेक किया, बट या वेरी like bigger role that they have played in my journey, and like thankful to them. So yeah, so just getting that award of entrepreneurial excellence was something that I would I really cherish, very close to my heart. That's very great. चलो इसके अलावा like I want to talk something about cricket because I got to know कि क्रिकेट आपको बहुत पसंद है और आपके फोन में हमेशा ऑन रहती है नोटिफिकेशन, चाहे कोई मैच हो रहा हो। तो क्रिकेट को लेके आपका पैशन कब से है, और मतलब कभी आपने सोचा है कि इसमें भी कुछ करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अपने आप को लिंक करना चाहिए इसके साथ? देखिए यार, वो नोज लाइक जो भी लोग मुझे जानते हैं वो इस पैशन के बारे में जानते हैं कि मुझे क्रिकेट बहुत आता है। वेरी पैशनेट आर्डेंट फॉलोअर ऑफ द गेम। मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में हमेशा लिखा रहता है प्रोफेशन, टेक्नोलॉजी एंड रिलीजन, क्रिकेट। सो दैट्स हाउ आई डिफाइन माई सेल्फ एज अ ह्यूमन। एंड ऑब्वियसली father first, the first priority, husband the second, third technology, and fourth cricket. So that's how I define myself as a human. Very clear ki these four things like defines me. My first memory of cricket, watching cricket, is 1996 World Cup. I was 8 year old. I saw Arvind De Silva taking us to cleaners in that semi-final. Obviously not so good, but the first really memory that I cherish is that twin hundreds by Sachin in Sharjah. And I remember रात के 1:30 बजे तक मैच चलता था, 4:30 बजे मैच शुरू होता था। And yeah, so from that onward, just to see Sachin playing and just to like somehow that game grew on me. And I still remember my 10th ke exams the, and next day I was having my board exam, and India was touring Pakistan after 16 years in 2004. All like there was a one day match. I sat in front of TV from 10 a.m. to 5:30 p.m. not missing a single ball, and still I scored good in my exam. But that was my passion for the game. Nothing could like still also obviously if work is there on the table, obviously there is nothing that I can do. But still, the moment that work finishes and I could squeeze some time, I will try to like check in with scores. I will try to have my mobile app open and it is not about like only India. It is just that ki anybody plays anybody. Like
It's just the cricket as a You're a sport. big Cricket as fan a of sport. sports. हाँ, Yeah. cricket as a sport. I just love. And in the past, I have written for Sportskeeda as a professional writer. Got Mhm. paid for it. Mhm. I've done a couple of internship with one of a couple of big brands in India. Mhm. Tried to make living by it, but then realized that technology is a better option of making a living than Anytime. than cricket. But yeah, I have written and always always look for people who can discuss cricket, and every night there is a group of people on my WhatsApp. We discuss cricket and we discuss very deeply, this ball, this swing, this conditions, this ground, this player, right hand, left hand combination, this captaincy, this bowling change, this everything to the detail we discuss. Mm. And we have like planning to do a podcast, but obviously On cricket. time, we were planning to do a podcast. We will just start like discussing, Mhm. but बोलना नीचे, but time थोड़ा सा है अभी ऐसा. Right, Maybe right. this insurance समाधान and tech is the priority right now. Mhm. So, we have talked about cricket right now. Next is let's talk about travel. I'm sure you're a very busy person, but still, do you like to travel? And what places you have visited, or what place you want to visit, like in future? Mostly travel is like for work only. Oh yeah, I get it. The city that I have frequently visited is Bangalore. Mhm. So IT. मतलब almost like everything. Apart from work, we have been to I travel with my wife mostly. Even like I try to make her schedule work for my work travel also. So what Mhm. we plan is like for a couple of days, if I'm having some professional commitment, Mhm. what we would try is like we would plan in such a manner that maybe 2 days before or 2 days after to that place, if that place we haven't explored before. So we have been to Northeast. We have been to Beautiful. most I think people have not realized the kind of beauty that is there in Northeast. It is Yes. absolutely phenomenal. Mhm. And we were like me and my wife was there at a place in Meghalaya. There was Shillong. this place, Shillong. Yeah, शिलोंग ना? शिलोंग से थोड़ा They सा have आगे the है. cleanest river पूरे एशिया की है वहाँ पे. हाँ, दाउकी शिलोंग से करके. थोड़ा सा आगे there is a place, Mhm. and we were just absolutely amazed by the beauty of Right. the kind of stillness. Like it शिलोंग was में तो a- ये बोलते हैं in and fact we have कि- been to south, we have been to east, west, north, Mhm. south. Like we have been to every place that we have been, Mhm. and whatever time allows us, we try to travel as much as possible. Yeah, that's what I said. Yeah. Just to marry someone who like resonates with everything that you do. That is the best thing you can Uh-huh. get a good partner, you know. And she's also like working. She's a government teacher, Mhm. so her schedule is more busier than me. But then Mhm. again, because she has a child to raise at home, both two childs, one my son and one me. Right. And then and then there are kids, and she's passionate about teaching, so she takes teaching very seriously. So she's like involved with every kid that she teaches. Mhm. So but still we try to make time. So we have been we have traveled most part of the country. We have Right. traveled, and yeah, so maybe in coming time when she always has a complaint that I have less time for travel with her, but I will try to make, maybe in coming time I'll try to make time Oh, for no, her. we have recorded this also. We can send it to her. So अब अपना नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, ठीक है, जिसमें हम कुछ आपसे फटाफट से क्वेश्चन पूछेंगे. आई होप कि आप सबके ऑनेस्टली आंसर करेंगे, Right. ठीक ये है. कॉफी विद करने की तरह कंट्रोवर्शियल तो No, नहीं है ना? not at all. नहीं, नहीं, It's a नहीं. fun rapid fire round. You just have to be very quick. And if you like your answers, then we have a good surprise gift for you. हाँ, लाइक करण जो देता है. Not that expensive. Controversy. Okay, so are you ready? Yeah. Okay. So you're a coffee lover or a tea lover? Okay. Mhm. And your favorite cricketer? Obviously I do not count Sachin as सचिन तो भगवान हो गया ना, हाँ. तो वो तो Sachin- गॉड हो Sachin गया. God हो गया. Virat Kohli. Okay, Virat Kohli. Okay, and your favorite stand-up comedian? Zakir Khan. Oh, amazing. And you're a morning person or a night owl? Before 24/7. 24/7. yeah, that's what you can say. If I have to work really late, like I like early mornings, Right. but I am like equally good with night. Night as well. Okay. Equally. So your favorite holiday destination? Right now, it will be Bintan Islands in Indonesia. One of the Oh. favorite places, Very best beautiful. places that I've been. And what is your go-to comfort food? Paneer ki sabzi, butter roti, Right. and pineapple raita. Hmm. Amazing. Oh. And what's one thing that you can't live without? My wife and my child. Amazing, Mhm. lovely. And what is the last book you read?
I'm currently reading Dhoni's biography. Okay. Yeah. Mhm. So big fan of Dhoni's Mhm. captaincy and how he Amazing, conducts amazing. himself. So next, beach vacation or mountain retreat? Beach vacation any day. Amazing. And next is, what is your favorite movie genre? Yeah. Not much into movies, but I really like these slow movies which grows on you like as the time passes. Mhm. Recently, I was just taken aback by this movie called as Lapata Ladies. You must have Oh, seen. yes, Mhm. yes, So yes, these yes. is slow Slow dramas. burn. Yeah, है ना? and like a huge fan of Govinda movies of the 90s. Ah, मतलब okay, absolutely like amazing, amazing. Okay, so next, are you an introvert person or an extrovert? highly introvert. Oh, okay. Next Good is to know. good to know. लगा नहीं actually. But once Personally. once I get comfortable with people, then they have to shut down. Like Ah, their you ears. can say कि They have to close their You are ears. selectively extrovert. It takes me a lot of time to open up with people. Okay. But once I'm like, then they are family. Oh, amazing, amazing. So, last few questions. What's one item which is there on your bucket list you want to like do in future? Maybe an experience or anything like that. Holiday with my son. Oh, okay, amazing, amazing. And what is the favorite season of the year? Like, what do you like? Winters. Winters. are amazing. ठीक है. Great. So we are done with this rapid fire round. But I We have two questions. Oh, Like okay, जैसे still you कि have got two. yeah, like Okay. first जाकिर भाई के बारे में. जैसे आपने बोला फेवरेट कॉमेडियन जाकिर. That तो is- कुछ उनका कहावा. So I think there is a stand-up by him by the name of Tathastu. तथास्तु. And in that he Yeah. makes a line whereby he was narrating a story of his grandfather and he left. And at that point of time there is complete silence in that room. Hmm. Right. And he makes a statement which has stayed with me, and I like constantly remind myself of it. And he says, professional losses are temporary, personal losses are permanent. Yes. Oh, yeah. What a beautiful line. Like, Actually, that encapsulates life in a single sentence. Exactly. And like I think that guy has done PhD on life. Hmm. Speaks very eloquently on life. Like Hmm. the emotions, the kind of मतलब- experiences that he share. और एक होता है ना Brilliant, कि yeah, brilliant. काफी मतलब- अच्छे से उसको पता है. उसका Brilliant. जैसे वो बोलता है ना अच्छा ठीक है. And like वो he has risen to the top from that very level. Yeah, So from that from nowhere, like he has made a name for himself, Mhm. and he has that, like, although he's a star right now, but you never get that sense that his roots have left him. Mhm. He will still talk about his roots. He will still talk about his experiences like he has lived them like the day before. right, right. And that is what makes him very different and very connecting to the audience. And Humbleness है initially, उसमें. जब वो इतना एकदम से उनका फेमस हुए थे, स्टार्ट हुआ था, people were talking कि like अभी ये सब made up Yeah. है, scripted है, but कब तक? Like कब how long you can script something? And he's right? comfortable with himself. Exactly, The things that exactly. stands out, like you can say whatever, like like his color complexion or whatever, like Right, जो भी right. है उनका, जो भी Right. उनके appearance है, जो भी है, Right. he's very comfortable with himself, and that is a Right. message in itself. You have to be comfortable with yourself. Right, right, right. He's brilliant. Even on social media, I'm sure he has like million of followers. But still, if like I'm also just like a normal fan of him, and if I comment him or do a DM, I get a reply. He sends me a heart or just see it, give me a thumbs up that thank you so much. Even after being so much in fame and busy, so that's the beauty of In today's time of instant gratification, Yeah. जब लोगों को 10 मिनट में ही मतलब बोरिंग, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल गया, 2 Right. मिनट में बोरियत हो जाती है. His content captivates you for hours. Yes. उन्होंने वो पूरा stand up किया. Mhm. You could not switch off your like TV for an hour Mhm. because the kind of the stories that he Right, narrate, the right. kind of Mhm. experience that tells Yeah, volumes the about the Thanos quality was of the like a man. big Right, thing. right. The Yeah, Thanos was very big. I was traveling for shows and उस टाइम बैक टू बैक मेरा ट्रैवल चल रहा था. मैं आई हूँ, मैं 3 घंटे सो के मैंने अलार्म लगाया कि मुझे शाम को देखना ही देखना है. Like I just woke up and I saw the whole episode बिना Mhm. break. It It's was brilliant. amazing. Mhm. जैसे आपने बताया कि रिलीजन क्रिकेट, तो क्रिकेट में आपने बोला विराट कोहली, सचिन तो गॉड है, तो विराट कोहली. तो विराट कोहली के अलावा जैसे कि अगर मैं बात करूं कैप्टन की, तो फेवरेट कैप्टन? Obviously, I liked Virat as a skipper because he used to wear his emotions on the sleeve. Hmm. Mhm. So I am a bit like him when I lead. So, Okay. but like obviously you mature with time. I have also matured with time. Mhm. If I have to go with my early days, I really used to like Stephen Fleming Okay. because New Zealand is always a country which punches above their weight.
तो उनकी एक तो पॉपुलेशन कम है उस कंट्री की, दे आर लाइक मे बी वन ऑफ आवर स्टेट्स कैन इजीली ओवरटेक देयर पॉपुलेशन, बट स्टिल उतनी सी पॉपुलेशन में दे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैलेंट, और अब तो आईपीएल के साथ में देयर इज चैलेंजेस कि उनका बोर्ड उन्हें कैसे पे कर रहा है, बट स्टिल इफ यू सी देम इन आईसीसी टूर्नामेंट्स दे ऑलवेज पंच अबाउट इट बिकॉज दे प्लान वेरी वेल. I have seen like in 2003 World Cup, there was a couple of matches and instances that I remember. Stephen Fleming had actually planned for every batsman. That like for example, there was a cricket match against against Australia, and Darren Lehman, when he plays, he used to shuffle to the offside and then he used to flick. He had actually put a leg slip. Then he was like, and then the Ponting, like he plays the pull, and that's why Shane Bond was like actually bowling, and there was a person who was like placed on square leg. Okay. So all those minute details, like everything that they plan to the T, that's what I really liked about them. बैट्समैन के लिए, हर प्लेयर के लिए अलग फील्ड सेट, अलग फील्ड सेट करना, and then obviously the way Virat Kohli led, because when Dhoni left captaincy, like the test match captaincy in that Australia series, we had lost 8 test matches on the trot outside, 4-0 to Australia, 4-0 to England. Right. Then you had a new captain, and in the first in his first match as a captain of he got twin hundreds. On the very first ball of that test match, very first ball as a captain, he was hit on the head by Mitchell Johnson, but he just didn't buzz away, he didn't back away, and in that innings he got 100. In the next innings he got 100, and he made it a point in the although we lost because he got out, and there was less than 100 which was remaining to chase, but we still lost. And he said that I had decided a day earlier that whatever Australia is going to set us, we are going to chase. That's the mindset shift that he got. And that is where we have and under his captaincy we had won in Australia after 71 years. Yes. And so all and these that's, things, I guess, twice. And for a cricket lover like me, who has test cricket as the pinnacle of playing the game, to have him play that game at that level, for that emotion, the kind of fitness, the kind of he is he has completely changed the mindset of the whole country, of how country sees fitness, of country sees player, and how somebody has to conduct himself, and the kind of change that he has in his behavior. He was he had some instances where people were thinking he's brash, this, that, but just for the love of the game and the kind of attitude that he has towards life, the kind of discipline that he has shown, and the kind of and his journey of being one of many, and now the only one in cricket which you look up to, is absolutely mind-blowing, aspirational stuff. That's so good. So इसी के साथ we would like to end this episode, and before that we want कि आप हमारे audience को, viewers को कुछ एक message अपनी तरफ से about career, future, because जो आपका रहा है उसके बारे में दें, and then that will be all. Look, I always make this statement whenever I am addressing people, and this is something that I live by. There is a reason, out of all the species on this earth, we are the most intelligent ones. Right. So let's make use of that intelligence, right? Just be just leave this world a better place than you found it. Give it your all. Make people happy around you. You should always think about what I'm going to leave behind, and if you can say that you have helped some people live a better quality of life, or some people are living happily or are happy because you were there, you helped them, I think you have done your job. That is there. That's it. There is nothing more to life. There is nothing less to life. That's it. Very, very nice. So one thing we are just left with, we should hand over the gift. Achha, I have won that rapid fire, right? Rapid fire. Yeah. You should not forget that. So this is a small token of love. इसमें करण की from our फोटो है. side. Thank you. Yeah. Thanks. Nothing controversial. Thank you. Thank you. So thank you so much, and we hope to see you soon again. Yeah. Pleasure all mine. With something more specific. Maybe next time we'll talk about cricket. I'll always available for you then, man. Thanks. Thank you so much. Thank you. Bye.